Hey guys, this is Sonia Srivastava and welcome to my channel. Today's video is very special for all the beautiful ladies and girls. Now I am going to tell you 6 secrets on how to become a smart lady. अब तक के भागदौड़ के लाइफ में बहुत सारे लेडीज और लड़कियां खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग लेडी हो या हाउसवाइफ। ये वीडियो आप सभी के लिए है। फॉर दैट आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में से थोड़ा सा वक्त खुद पर इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। इतनी सी तारीफ सुनने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है और आपके दिमाग में चल रहा टेंशन आप भूल जाते हैं। आप खुद को कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं, कितना खूबसूरत प्रेजेंट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बीइंग प्रेजेंटेबल, इसमें आपका आउटर लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ वेल ड्रेसअप, नीट और क्लीन हेयर स्टाइल और लाइट मेकअप, ये सब भी काफी मायने रखता है। इनफैक्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल हर लड़की ऑफिस लुक के साथ साथ ट्रेडिशनल फंक्शंस, पार्टीज में भी फॉलो करना पसंद करती है। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है? बस आपको यही चीजें सीखनी है। वो कैसे? बहुत आपकी जरूरत के हिसाब से कुछ मेकअप ट्रिक्स और टेक्निक्स सीखने होंगे। जैसे डेली लाइफ में कौन से मेकअप टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कौन से फंक्शंस में कितना मेकअप किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उतनी ही प्रोडक्ट्स खरीदें जितने आप इस्तेमाल करते हैं, और कोशिश करिए कि आप जो भी प्रोडक्ट्स खरीदें वो हर्बल हो, क्योंकि केमिकल भरे प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं वो एक अच्छे ब्रांड का लीजिए, जैसे काजल, मस्कारा, लिपस्टिक, फाउंडेशन। इसके साथ साथ कुछ इजी और सिंपल स्किन केयर रूटीन हर किसी ने फॉलो करना जरूरी है। जैसे धूप में निकलते सनस्क्रीन अप्लाई करें, जिससे आपकी स्किन डल नहीं होगी। रात में सोते समय मेकअप रिमूव करके सोए, फेस वॉश करके सोए, जिससे मेकअप का आपके स्किन पर साइड इफेक्ट नहीं होगा। ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज करना ना भूलें। स्किन को एक्ने फ्री और ग्लोइंग बनाने के लिए कुछ सिंपल होममेड रेमेडीज का इस्तेमाल करें। स्किन के लिए जितना पॉसिबल हो सके उतना हेल्दी डाइट प्रेफर करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी और एक नेचुरल ग्लो भी आएगा। चलिए अब आते हैं हेयर केयर रूटीन और हेयर स्टाइल पर। सुंदर घने बाल हर लड़की की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं, इसलिए अपने बालों पे थोड़ा तो ध्यान देना बनता है। इसके लिए कुछ सिंपल टिप्स है जो हर किसी के लिए अप्लाई होती है। जैसे शैम्पू से पहले बालों को ऑयल से मसाज करिए, रात में कोम करके सोइए, बाहर जाते वक्त धूप और डस्ट से अपने बाल को प्रोटेक्ट। वैसे लंबे और घने बालों के लिए अच्छा डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब ट्रिक्स आपके बालों को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो लंबे और घने बाल हो तो हर हेयर स्टाइल किसी पर भी बहुत बार हम वही हेयर स्टाइल करके बोर हो जाते हैं, और हमेशा पार्लर वाले दीदी के पास जाना भी पॉसिबल नहीं है। परेशानी को भी दूर किया जा सकता है। खाली समय में कुछ इजी और सिंपल हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन देखकर भी अपने बालों पे ट्राई कर सकते हैं और नए नए हेयर स्टाइल सीख सकते हैं। ट्रस्ट मी, आपको ये चीजें हमेशा काम आएगी और पार्लर वाली दीदी के पास जाने वाले पैसे भी बच जाएंगे। ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सीखना उतना ही आसान और इंटरेस्टिंग। शायद ही कोई इसे सीखना है। फिजिकल फिट लेडी के एक्चुअल एज का अंदाजा लगाना हमेशा मुश्किल हो जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हाथ होता है योगा और एक्सरसाइज का। योगा और एक्सरसाइज करना जरूरी है, ये हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग सिर्फ सुनते आ रहे हैं, कर नहीं पाते किसी ना किसी वजह से। हमारे हेल्थ पर, हमारे हेल्दी लाइफ के लिए योगा एक्सरसाइज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये उन लोगों से जाके पूछिए जो अपनी हेल्थ से हाथ धो बैठे हैं और अब उसे ठीक करने में लगे हैं। वक्त रहते ही सही कदम उठा लेना चाहिए, वरना वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। इस कोरोना वायरस की वजह से हम सबको हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्यों जरूरी है ये और अच्छे से समझ आ गया है। फिर चाहे कोरोना हो या कोई और बीमारी, मन और शरीर का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा और एक्सरसाइज हमारी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने में हेल्प करता है। सिंपल वॉकिंग करना हो या आउटडोर गेम खेलना, साइकिलिंग हो या कोई एक्सरसाइज का फॉर्म या योगा करना, आप आपके चॉइस के हिसाब से चॉइस कर सकते हैं कि आप क्या फॉलो करना चाहते हैं। कुछ और नहीं तो वॉक भी एक सिंपल एक्सरसाइज फॉर्म है। अगर यही सुबह के फ्रेश एयर में की जाए तो इसका आपके स्वास्थ्य पे अच्छा इफेक्ट होता है। कार्डियो, जुम्बा, एरोबिक्स, ये एक्सरसाइज फॉर्म भी आप अपना सकते हैं, पर मेरा सजेशन है आप योगा अपनाएं।
जिसका आपके हेल्थ पे लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहे हैं। कुछ सालों से इंडिया के साथ साथ देश के कई कोने में योगा को तेजी से अपनाया जा रहा है, क्योंकि योगा का इफेक्ट हमारे बॉडी पे लॉन्ग टर्म के लिए बना रहता है एज कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइज फॉर्म। वैसे योगा में अलग अलग तरीके के आसनास कवर होते हैं। शुरुआत आप कुछ सिंपल और इजी आसन से कर सकते हैं। इन सब में सूर्य नमस्कार ये सबसे इफेक्टिव योगासन है, जिसमें लगभग 12 तरीके के आसन कवर होते हैं। शुरुआत में आप रोज 5 बार सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिसके लिए आइडियली 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। देन यू कैन इंक्रीज इट अप टू 10 to 12 टाइम्स इन अ डे। अगर आप ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाते हैं तो कम से कम 15 मिनट निकालें और 5 सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। इसके बाद दिन भर में आपको जैसे जैसे टाइम लगता है आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर 1-2 घंटे के बाद 5 मिनट एक्सरसाइज करना है या फिर कुछ फिजिकल मूवमेंट्स करना है। जैसे योगासन हमारे आउटर और इनर ब्यूटी को इम्प्रूवमेंट करने में भी हेल्प करता है, जैसे कुछ एंटी एजिंग प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, मेंटल एंड फिजिकल बीमारियों से भी लड़ने में हेल्प करता है। इस लॉकडाउन में आपके पास काफी समय है, जिसमें से कुछ वक्त आप आपके फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए दे सकते हैं। आइडियली रोज सुबह 30 से 45 मिनट अपने हेल्थ के लिए देना जरूरी है। वैसे आप आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड फिटनेस गोल को ध्यान में रखते हुए कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस एंड योगासन विद द हेल्प ऑफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सोशल मीडिया एंड गूगल सीख सकते हैं। सारा काम करते करते वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कई बार 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं। इस दौरान थोड़ी सी मन की शांति मिल जाए ऐसी उम्मीद लगी रहती है। हर रोज दोबारा उसी एनर्जी के साथ काम करने के लिए पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ये मिल सकता है सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से। में हम आँख बंद करके ध्यान रखना भी कह सकते हैं, और मेडिटेशन का सबसे ज़्यादा फायदा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को होता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 85% हिस्सा इक्विप करता है, और सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी प्ले करता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। इनफैक्ट हर रोज़ 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आपको दिन भर एनर्जेटिक रखता है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, आपको आपके गोल्स अचीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है अपने ब्रेन को बूस्ट करने के लिए। लॉकडाउन के दौरान अपने ब्रेन को, अपने माइंड को पहले से कई गुना पावरफुल और पॉजिटिव फील कराने के लिए डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। आई एम श्योर आपकी काफ़ी उलझनें यूं ही सुलझ जाएगी और आप पहले से काफ़ी बेटर और फ्रेश भी फील करोगे। हर इंसान अपनी लाइफ में अलग अलग मोड पे अलग अलग कसौटियों का सामना करता है। वही इंसान मुश्किलों को फेस करके आगे बढ़ता है जो सही वक्त पर सही फैसला ले, हिम्मत दिखाए और आगे बढ़े। कई बार सही क्या है, गलत क्या है, ये हम नहीं जान पाते और हड़बड़ाहट में गलत डिसीजन ले लेते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे इन सब का किताबों से क्या लेना देना। अच्छी किताबें इंसान के लिए मेंटल डाइट का काम करती है। हमारी हर परेशानी, हर सवाल का जवाब हमारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार या आस पड़ोसियों के पास तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन, प्रायोरिटीज अलग होती है। वैसे किताबें आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने में भी हेल्प करती है, फिर चाहे वो हिंदी के बेहतरीन वर्ड्स हो या इंग्लिश सीखने में हो। कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन हर इंसान ने कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप रोज़ वक्त नहीं निकाल पा रहे हो तो छुट्टी के दिन कुछ बुक्स पढ़ लिया करें। अगर फिर भी वक्त ना मिले तो आप ऑडियो क्लिप्स में भी बुक्स सुन सकते हैं, ट्रैवलिंग करते वक्त या घर का कोई काम करते वक्त। ये तो हुआ आपके डेली रूटीन जब स्टार्ट होगा तब, बट इस लॉकडाउन के दौरान आप इतना समय तो निकाल ही सकते हैं और इसे अपनी आदत का हिस्सा बना सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये आदत आपको हमेशा फायदेमंद रहेगी। शहंशाह अकबर तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुनकर ही 500 से ज़्यादा किताबों का नॉलेज गेन कर लिया था, और इसी वजह से वो इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कर पाए। और आज की डेट में भी वॉरेन बफेट का कहना है कि वो हर हफ्ते एक किताब पढ़ते हैं, एंड नाउ ही इज़ नोन एज गॉड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। बिल गेट भी हर महीने 2 किताबें पढ़ते हैं, एंड नाउ यू नो ही इज़ नोन एज सेकेंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ये तो हुई कुछ महान व्यक्तियों की बातें,
लेकिन ये भूलिएगा मत, ये महान लोग बाद में, पहले हम जैसे ही एक आम इंसान थे। ये लोग कोई किताबें पढ़ने की रेस में तो नहीं, लेकिन हाँ, एक बार जो किताबें पढ़ना स्टार्ट करता है उसकी हर चीज़ को सीखने की, पढ़ने की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होती, और यही चीज़ उसे इंटेलिजेंट बनने से नहीं रोक पाती। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका आपके लाइफ को देखने का नजरिया पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट इज टू लर्न कुकिंग स्किल, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आप पहले से ही खाना बनाने में एक्सपर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर के खाने में जो स्वाद और सुकून है वो बाहर के खाने में कहाँ। बाहर का खाना घर के खाने से कम हाइजेनिक भी होता है। अगर आपको खाना बनाना पसंद है या आप खाना बनाना सीखना चाहते हो लेकिन अब तक नहीं सीख पाए, तो ये लॉकडाउन का पीरियड आप खाना बनाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सबको बताने का यही उद्देश्य है कि खाना बनाना सीखना कितना ज़रूरी है। जो डिशेस आप बाहर खाने के लिए जाते हैं उसे घर पर बनाना सीखिए। इंटरनेट पर, स्पेशली यूट्यूब पर बहुत सारी कुकिंग रेसिपीज़ अवेलेबल है। इनफैक्ट डेली रूटीन के कुकिंग टिप्स, कौन सी चीज़ में किस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब डिटेल में बताया गया है। बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा खाना बनाने वाली वाइफ जिनकी होती है उनके बीच अनबन कम होती है। आई डोंट नो ये कितना सच है, लेकिन हाँ, आई गारंटी कि अच्छा खाना बनाना ये सबसे बेहतरीन स्किल में से एक है। सबसे पहले मैं स्ट्रगल सबसे पहले रोजी रोटी पाने करता है, अगर उसे वही ना मिले तो इतने स्ट्रगल का फायदा क्या। कुकिंग फोर्सफुली सीखी नहीं जाती, और अगर सीख भी ली तो उनके हाथ के खाने में इतना स्वाद नहीं होता। गर्ल्स, आप कितनी भी टैलेंटेड वर्कहोलिक रहो, लेकिन अगर आप खाना अच्छे से बना लेते हो तो आपके फैमिली का आपके टुवर्ड्स प्यार और गहरा हो जाता है। फिर चाहे आप कितना रेयरली खाना बनाए, आप जब भी कुछ खाना बनाते हैं टेस्ट करने के लिए आपकी फैमिली बेसब्री से इंतज़ार करती है। तो कहते हैं कि परिवार के लिए खाना बनाने वाला इंसान उस खाने में अपना प्यार भी मिलाता है, इसीलिए खाना इतना स्वादिष्ट होता है। लॉकडाउन में आप ये समय कुकिंग सीखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू ऑल दोज गर्ल्स हु आर गोइंग टू मैरी वेरी सून। ट्रस्ट मी गर्ल, इट्स वर्थ इट एंड यू वोंट रिग्रेट इन फ्यूचर। Here is the last secret, that is home remedies, which I am going to tell you in detail, and I think it is the most important secret that everyone has to learn. कई बार हम सुनते हैं कि घर की लेडी ही घर का फर्स्ट डॉक्टर होती है, डाइटिशियन होती है, फिर चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, और इस बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। कई बार हमारे घर में सिचुएशन आती है कि कभी किसी को सर्दी या खांसी हो जाए तो मम्मी और दादी तुरंत अदरक हल्दी या आई गेस तुलसी का काढ़ा बना कर देती है। बुखार हो जाए तो ठंडे पानी की पट्टी रखती है। अगर चोट लग जाए, खून निकलने लगे तो हल्दी लगाती है, हल्दी का दूध पीने कहती है। ये तकलीफ हो, वो तकलीफ हो तो ये खाओ, वो मत खाओ। ऐसी कई सारी चीज़ें हमें हर घर में सुनने मिलती है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हम सबके सामने हैं। वैसे धीरे धीरे ये सब चीज़ें पीछे छूट रही हैं, लेकिन यहाँ मैं किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल को प्रोटेस्ट नहीं कर रही, ना मैं करना चाहती हूँ। इट्स जस्ट कि होम रेमेडीज हमारे आयुर्वेद का एक अटूट हिस्सा है। इनफैक्ट हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी भी इस युवा पीढ़ी को आयुर्वेदा को सपोर्ट करने का, प्रमोट करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव जैसे कई महान व्यक्तियों ने हमेशा से अलग अलग घरेलू उपाय बताए अलग अलग बीमारियों के लिए, लेकिन आज लोग छोटी छोटी तकलीफ में भी केमिकल भरी दवाइयाँ खाने लगे हैं। हमारा देश हमेशा से ही आयुर्वेदा का समर्थक रहा है। आज पूरी दुनिया इसी और तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट आज मैं जो आपको कहने जा रही हूँ, कुछ सालों बाद हर फॉरेनर ये चीज़ें सीख चुका होगा, और अगर हम नहीं सीख पाए तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। पुराने ज़माने में यही आयुर्वेदा की हेल्प से लोगों ने ढेर सारी बीमारियों को जड़ी बूटी से ही तो ठीक किया है। पहले ज़माने में गुरुकुल में बच्चों को ढेर सारे औषधियों के इस्तेमाल के बारे में सिखाया जाता था, लेकिन आजकल के स्कूल में ये कहाँ सिखाते हैं। यही तो ड्रॉबैक है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। करना क्या है, इस लॉकडाउन के चलते हमें अलग अलग होम रेमेडीज सीखनी है जो हम ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस होम रेमेडीज़ को सीखने के लिए आप इंटरनेट का, आयुर्वेदिक किताबों की हेल्प ले सकते हैं, पर ध्यान रखिए आप किसी ऑथराइज सोर्स की ही होम रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हो। वैसे आप ये नुस्खे आपके डायरी में, आपके बुक में या आपके फ़ोन में सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रूटीन लाइफ में, स्पेशली कोरोना वायरस के दौरान,
इस्तेमाल होने वाले होम रेमेडीज़ के बारे में जो सबको पता होनी चाहिए, उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। लॉकडाउन में मिलने वाले खाली समय का आप इन सब चीज़ों को सीखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये सब चीज़ें आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी और काफ़ी हद तक आपके पैसे भी बचेंगे। ये सुनने में बहुत छोटी और बोरिंग लगेगी, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये चीज़ें अगर आप दिल से अपनाओ तो जल्द ही आपके लाइफ में एक अच्छा और पॉजिटिव बदलाव लाएगा। आई होप गाइस ये सीक्रेट्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और ये चीज़ आप दिल से ज़रूर फॉलो करिएगा, तभी तो लोग आपको ब्यूटी विद ब्रेन की टैगलाइन देंगे। यही 6 सीक्रेट्स आपको स्मार्ट लेडी बनने में हेल्प करेंगे। इनमें से कोई भी सीक्रेट आप पहले से ही फॉलो करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार और यूजफुल टॉपिक के साथ। इसी तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चीज़ें फॉलो करने के बाद आप आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास लगाना भी ज़रूरी नहीं समझेंगे। सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस कोरोना वायरस से बचने के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहिए, क्योंकि जान है तो जान है। तो आपको पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि हर लेडी के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सके।